और यहाँ पर ये ऑर्डर जारी करते हैं। इन लोगों को मैं बता रहा हूं एक बार फिर, अगर इज्जत प्यारी है, मैं नीलाम करने में देरी नहीं करूंगा। आपने ये जो अल्फाज है वो वापस लीजिए। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्डर निकालती है, हर डिपार्टमेंट ऑर्डर निकालता है मुलाजमों को कि आप पीएम सूर्या खरीद लो। जिन पहाड़ों को हमने तोड़ा है, जिन पहाड़ों को इन्होंने खुरोदा है, जिस पानी का इन्होंने इस्तेमाल किया है, दिल्ली के अंदर पीएम सूर्या नहीं चलता है, बिहार के अंदर नहीं चलता है, यूपी के अंदर नहीं चलता है, जम्मू के अंदर नहीं चलता है। मेरे पहाड़ों में ये बैटरीज को बेचेंगे और कुछ लालू की कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए मेरे गरीबों को लूटेंगे। जिसके सतीश कुमार जी जिसके मंत्री हैं, 5 डिपार्टमेंट 6 डिपार्टमेंट उनके पास है। मैंने कहा कि यूटी के अंदर इतने डिपार्टमेंट मंत्रालयों के पास है और एक दिन के अंदर डिस्कशन रखना पड़ता है, तो 5 मिनट के अंदर आप 5-6 डिपार्टमेंटों पे बात नहीं कर सकते हैं। और रही दूसरी बात, जहाँ तक मैंने कहा कि मंत्रालय जो है भाजपा को दे दीजिए, वो इसलिए क्योंकि जब भाजपा के नेताओं की आप तकरीरें देखेंगे, जो ठेकेदार है वो ठेकेदारी को लेकर बात करेगा, जो ट्रांसपोर्टर है वो ट्रांसपोर्ट को लेकर बात करेगा। वहाँ पहले मेरे से पहले जब एक विधायक बोले, उन्होंने कहा कि मैं ट्रांसपोर्ट में काम करता हूँ, मेरा ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, मैं ट्रांसपोर्टर हूं, तो ट्रांसपोर्ट के अंदर हमें जो है किराया में बढ़ोतरी होनी चाहिए। लोगों की फिक्र नहीं की, उसने कहा कि किराए में इजाफा होना चाहिए। कभी ये भी कहता कि लोगों को राहत देने के लिए हम ये करते, उसने ये बात नहीं की। मैंने इसलिए कहा कि इनको ट्रांसपोर्ट का दे दो डिपार्टमेंट, इनको जो है माइनिंग का दे दो, क्योंकि माइनिंग इन्होंने बहुत की है और उस माइनिंग से इन्होंने अपने घरों के लिए, अपनी पार्टी के लिए बहुत पैसा कमाया। माइनिंग इनको दे दीजिए। उसके अलावा मैंने कहा शराब के ठेकों का वो भी इनको डिपार्टमेंट दे दीजिए। देखिए 10 साल से अभी एक एमएलए ने और सुबह एक बात कही, उसने कहा कि उमर अब्दुल्ला साहब ने ये क्या कहा था जिस दिन वो बजट लाए थे, उस दिन उन्होंने एक बात कही थी कि मेरे पे जिस्म पे इतने जख्म है, मरहम कहाँ कहाँ लगाऊं। तो आज उसने कहा कि ये उमर साहब ने ऐसा क्यों बोला। अरे सर फोड़ने वाले तुम हो, अब मरहम लगाना है, इस दर्द को ठीक करना है, टाइम तो लगेगा। उन्होंने ये कहा था, उस पर इन्होंने तंज कसा, जो कि इजाजत नहीं। और उसी एक एमएलए ने ये कहा कि मैंने अपने मंत्री जी को एक चिट्ठी लिखी थी ग्राउंड के रिलेटेड, पता नहीं किसके, सतीश शर्मा जी को, कहा कि उन्होंने उस लेटर का जवाब नहीं दिया 4 महीने से। ये 4 महीने पहले का जवाब मांग रहे हैं, तो 10 साल का हिसाब कौन मांगेगा। 10 साल के अंदर जो इन्होंने धांधली की, इन्होंने आज फिर जल जीवन की बात कही। इन्होंने कहा कि लीकेज हो रही है किसी एक एमएलए के इलाके में। ये मिशन तो मोदी का 50-60 साल का था कि पानी 60 साल के लिए ये मिशन पे था। ये जो जल जीवन है ये एक मिशन है, और मिशन 1 साल में ही धुंधला पड़ गया और आज ये ऐवान में ये बात कर रहे हैं और हिसाब 4 महीने का पूछ रहे हैं। देखिए इनको कोई अधिकार नहीं है कि 10 साल का हिसाब इस सरकार से मांगे, और सरकार को भी अधिकार नहीं है कि वो उनके सवालों का जवाब दें। सरकार को मैं ये बताना चाहूंगा, यहाँ पर जो धांधली हुई है, जो फूड्स को लेकर, मैंने आज भी कहा, मैंने कहा सोशो इकोनॉमिक एक सर्वे हुई थी, नेशनल पॉपुलेशन एक सर्वे हुई थी 2011 से पहले, लेकिन नेशनल पॉपुलेशन को एक्सेप्ट किया गया, सोशो इकोनॉमिक को नहीं किया गया। डोर टू डोर सोशो इकोनॉमिक हुई थी। अगर उस तर्ज पे ये लोग चले होते तो जो है लोगों के राशन कार्ड बने होते। भाजपा तो 10 साल रही सत्ता में, 11 साल हो गए, लेकिन सेंसस नहीं करा पाए, राशन कार्ड नहीं बना पाए जम्मू कश्मीर के लोगों का। और आज ये बातें करेंगे, यहाँ पर बातें क्या करेंगे। इन्होंने एक्सक्लूजन की एक क्राइटेरिया बनाया, 60 और 40 का रेशो बनाया, जिसकी मैंने बात की। 60% जो है इन्होंने कहा कि सिर्फ पीएचएच को लाया जाएगा और 40% जो है एनपीएचएच को लाया जाएगा। कहां से मुमकिन है, कहां से मुमकिन है, जबकि आप खुद कह रहे हैं कि बेरोजगारी का आलम है, तो बीपीएल कैटेगरी में लोगों को ज्यादा होना चाहिए। ये कैटेगरी खुद बना रहे हैं और उस कैटेगरी में डालने का काम कर रहे हैं। एक दिन का वाकया मैं बताऊंगा, एक एसडीएम को मैंने कहा कि इस कैटेगरी में एक इलाका फाल नहीं करता है। कहता है कि जिसके पास 3 भैंसे हैं, गुज्जर कम्युनिटी के लोग थे, कहा 3 भैंसे हैं उसको आप एपीएल में डाल दो। भैंसों के तर्ज पे इन्होंने एपीएल कैटेगरियां बनाई। ये तरीका है इन लोगों का। मैंने कहा 70% हमारा 80% है, कम से कम 70% रिजर्व किया जाना चाहिए बीपीएल, और वो बीपीएल के राशन कार्ड हमें चाहिए। 10 साल से ये सेंसस नहीं करा पाए, 10 साल से लोगों के राशन कार्ड नहीं बना पाए, और यहाँ ये गुन गाएंगे। और आज इन्होंने स्टेडियम की बात की। जम्मू कश्मीर के अंदर इनको मांगने का हक नहीं है, जब गुजरात के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा विशाल इंटरनेशनल स्टेडियम बनाया जा सकता है। मैं मैचेस देखता हूं, वेस्ट इंडीज के अंदर दरिया के किनारे इंटरनेशनल स्टेडियम बनाया जा सकता है। क्या जम्मू और कश्मीर के अंदर 2 स्टेडियम ऐसे नहीं हो जहां इंटरनेशनल मैचेस कराए जाए? इनको बोलने का अधिकार नहीं है। अब सरकार बनी है, सरकार अपने तर्ज पे काम करेगी। इनको सिर्फ ये बोलने का हक है कि आगे हमें कैसे चलना है। आप जिस विधानसभा सेगमेंट से आते हैं, वहां पे स्पोर्ट्स के मुतालिक मुझे नहीं लगता कि कुछ आपको आज तक दिखा है, और आज आपने उस सेगमेंट के ऊपर बात भी नहीं की स्पोर्ट्स के हवाले से। नहीं, स्पोर्ट्स को लेकर मैं बहुत इंटरेस्टेड हूं और मैंने बहुत कुछ किया है, कोशिश किया है, थोड़ा सा गिनवा।
आप सुन लीजिए मेरी बात, मैं 2-4 स्टेडियम बना रहा हूँ जिसमें, कहाँ पे? सुन लीजिए, एक गुंदना वाला इलाका आता है, डोडा का एक इलाका है, उसके अलावा भलेसा के अंदर जो है इलाका है, ठाठरी के अंदर 4 स्टेडियम मैं बना रहा हूँ और उसमें हमने पैसा भी डाल दिया है। अब यहाँ पर जो बात करनी है, यहाँ स्टेट का मामला है, स्टेट की पॉलिसी हमने देखनी है कि स्टेट की पॉलिसी में बेहतर बदलाव कैसे लाया जाए, उसके बारे में बात करनी। मैंने कहा इंटरनेशनल ग्राउंड्स होने चाहिए, मैंने कहा रेल, जैसे इन्होंने कहा ट्रांसपोर्ट में, हमारे यहाँ रेल कनेक्टिविटी नहीं है, खिताई चनाब को कनेक्टिविटी नहीं दी जा सकती थी, यहाँ खिताई चनाब हो या पीर पंजाल हो, इनको कनेक्टिविटी नहीं दी जा सकती है। हम जम्मू के अंदर है, लेकिन जम्मू के ये 2 इलाके जहाँ आबादी वाला इलाका है और जितने हादसा मिलिटेंसी के दौर में नहीं हुए, जितनी मौतें मिलिटेंसी दौर में नहीं हुई है, उससे ज्यादा हमारी खाई में गिरने से, गाड़ियों के हादसा से हमारे लोग मरे। क्या उन लोगों को बचाने के लिए कोई पॉलिसी फ्रेम नहीं की जानी चाहिए? मैंने फ्यूचर के बारे में इनको कहा कि एक प्लान बनाया जाए ताकि आने वाले कल में बनेगी ये चीज, लेकिन बनाने के लिए हमें वक्त तय करना है और अपने मुस्तकबिल को बचाने के लिए, लोगों के जानों को बचाने के लिए इस सिस्टम को हमें फॉलो करना चाहिए। बहुत सारी चीजों पर मैंने बात की। उसके अलावा अगर आप देखेंगे, एक बात मैं भूल गया, मैंने कहा कि माइनिंग को लेकर, माइनिंग यहाँ पर इन्होंने कहा कुछ ये जो आर्डर्स इन्होंने निकाले थे, अड्डा लॉरी अड्डे वाले, यहाँ से एक ऑर्डर निकलता है कि आप हाईवे पे अड्डा नहीं ले सकते हो। हाईवे एक तो बटोत पे आता है, उसके बाद पुलडोडा आता है, ठाठरी आता है, किश्तवाड़ आता है। यहाँ से ऑर्डर निकलता है, मैंने ऐवान के अंदर ये बात बोली, और वहां पर पुलिस के लोग लॉ एंड ऑर्डर को बचाने की बात कर रहे हैं, 2 आदमियों को रोकने के बजाय लोगों को लुटवा रहे हैं, और इसमें एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस के लोग साथ हैं। म्युनिसिपैलिटी के लोगों ने कल की डेट में एक वीडियो चलाई और ये बताया कि आप लोग किराया अड्डा ले लो। ये तरीका इन लोगों का, ये गुंडागर्दी करेंगे और फिर महराज को बोलेंगे कि महराज बदतमीजी करता है। क्या ये हक है इनको? यहाँ बाज़ाब्ता तौर पर एक हुक्मनामा जारी हुआ और हुक्मनामे की तामील, बात सुन लीजिए, यहाँ से ऑर्डर निकलता है और वहां डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर धांधली होती है। पीएम सूर्या को बेचा जा रहा है, बैटरीज को बेचा जा रहा है डिस्ट्रिक्ट के अंदर, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्डर निकालती है, हर डिपार्टमेंट ऑर्डर निकालता है मुलाजमों को कि आप पीएम सूर्या खरीद लो। जिन पहाड़ों को हमने तोड़ा है, जिन पहाड़ों को इन्होंने खुरोदा है, जिस पानी का इन्होंने इस्तेमाल किया है, दिल्ली के अंदर पीएम सूर्या नहीं चलता है, बिहार के अंदर नहीं चलता है, यूपी के अंदर नहीं चलता है, जम्मू के अंदर नहीं चलता है। मेरे पहाड़ों में ये बैटरीज को बेचेंगे और कुछ लालू की कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए मेरे गरीबों को लूटेंगे और यहाँ पर ये ऑर्डर जारी करते हैं। इन लोगों को मैं बता रहा हूं एक बार फिर, अगर इज्जत प्यारी है, मैं नीलाम करने में देरी नहीं करूंगा। आपने ये जो अल्फाज है वो वापस लीजिए। टॉर्चर कर रहे हैं मुलाजमों को कि आप खरीदो। क्यों खरीदेंगे हम बैटरी? सोलर बैटरीज का इस्तेमाल हम खुद खरीद रहे हैं, हम इन्वर्टर लगा रहे हैं, हम सोलर एनर्जी ले रहे हैं, हम खुद से कर रहे हैं। आप पीएम सूर्य में क्यों लेकर खड़ा करोगे हमें? क्यों हमें किसी की कंपनी को खरीदने के लिए मजबूर कर रहे हो? क्यों मेरे खिताई चनाब में अगर इतने पावर प्रोजेक्ट है, क्यों आप 24 घंटे बिजली का इंतजाम नहीं करोगे? क्यों उस बिजली, हजारों मेगावाट की बिजली से हमें फायदा नहीं और आज हमें बोलोगे आप पीएम सूर्य खरीदो? क्यों भाई? पीएम सूर्या दिल्ली के अंदर चलना चाहिए, जिस दिल्ली के अंदर पैदावार बिजली की नहीं है। हमारे घर के अंदर बिजली की पैदावार है और हमें कहेंगे रोशनी की बिजली जलाओ और ये कहेंगे ये मोदी का स्टेप अच्छा है। अरे सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, लेकिन हमारे इलाके के अंदर जो पानी से पैदावार होती है, जिन पहाड़ों को इन्होंने खुरोदा है, जिस पानी का इस्तेमाल किया है, पहले उस पानी की बिजली मुझे फराहम की जानी चाहिए। मेरे लोगों को भेजने का काम करें। 20,000 का इन्वर्टर 15,000 में मिलता है, ये 20,000 में बेच रहे हैं। और मोदी जी की स्कीम है फ्री बिजली, ये फ्री बिजली है, फ्री बिजली है। ये बेवकूफ समझते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन धड़ाधड़ ऑर्डर निकाल रही है, इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। गुंडागर्दी करेंगे मोदी को खुश करने के लिए, कुछ दलालों को दलगी करने के लिए, उनकी चीजें बेचने के लिए अब गवर्नमेंट इस्तेमाल में आ रही है। ये तरीका इन लोगों का, आप अपने फायदे गिनाओ। क्या आवाम बेवकूफ है? उन्हें नहीं पता है कि इससे हमारा फायदा है? आवाम जानती है इससे हमारा नुकसान है, लेकिन ये लोग समझ ही नहीं पा रहे। देखिए मैं साफ कह रहा हूं कि आज इस ग्रांट पे बात हुई थी, मैंने अपनी बात रखी है, कुछ चीजें मैं नहीं बोल पाया, वो आने वाले कल में हम बात करेंगे।